हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एसबीआई पीओ के जो फॉर्म हैं वो आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है एसबीआई पीओ 2025 का। जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ था चैनल उन्हें पता है, मैंने 3 महीने पहले ही बता दिया था कि एसबीआई क्लर्क का आएगा दिसंबर में। उसके बाद 25 दिसंबर से पहले पहले एसबीआई पीओ के फॉर्म आ जाएंगे। जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तैयारी कीजिए। उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या होने वाला है इसमें, कितनी सीट हैं, क्या इसकी सैलरी होती है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, सब चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके कोई भी डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि सर क्या बताने वाला है आगे के लिए। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों एसबीआई पीओ की डेट्स। पहले मैं बता दूंगी, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर मांगता है, अच्छी प्रिपरेशन मांगता है। कितनी सीटें आई हैं ये हम अभी देखेंगे। 27/12/2024 से 16/1/2025 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रिपरेशन आपने शुरू कर देनी है आज से ही। ठीक है, एग्ज़ाम कब है ये आगे आएगा। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं। जो बोल्ड में लिखे हैं वो तो ज़रूर पढ़ने हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में एग्ज़ाम होगा, ये आपको पता ही होगा। जो नए बच्चे हमारे पहली बार एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने पहली बार पीओ का एग्ज़ाम देने वाले, बस सुना ही अब तक कि पीओ कुछ तो होता है। एसबीआई पीओ अच्छी जॉब होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब होती है एसबीआई में। बाद में असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। फ़ेज़ 1 प्रिलिमिनरी होता है, प्री जिसे हम कहते हैं। फ़ेज़ 2 मेन एग्ज़ाम होता है। फ़ेज़ 3 इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब चीज़ें फ़ेज़ 3 में आती हैं जब आपका फ़ेज़ 1 और 2 क्लियर हो जाता है। ठीक है, फ़ेज़ 1 जो होता है उसके मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, जुड़ते नहीं हैं। मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका क्या स्ट्रक्चर होने वाला है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में कितने कितने मार्क्स आते हैं। ओबीसी वगैरह का लिखा हुआ है, ये आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ज़रूरी चीज़ें हैं ये। कितनी वैकेंसीज़ आई है दोस्तों? 600 वैकेंसीज़ आई। थोड़ा सा तो निराशा हुई है इसे देख के, क्योंकि हमेशा हमें 2000 पोस्ट की आदत पड़ी हुई कि 2000 वैकेंसीज तो आती ही आती हैं एसबीआई में। ठीक है, लेकिन इस बार 600 वैकेंसी थोड़ा सा कम है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखो, डिजिटल बैंकिंग आ रही है, इंटरनेट बैंकिंग आ रही है, यूनो ऐप को बैंक प्रमोट कर रहा है, थोड़ा उस तरफ जा रही है बैंकिंग। क्लैरिकल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं इस बार, 14,000 वैकेंसीज आई हैं लगभग, है ना। और सीबीओ सर्कल बेस ऑफिसर, जो कि अदर बैंक से एसबीआई ट्रेंड ऑफिसर्स को उठाता है कि भैया तुम होम पोस्टिंग में नहीं हो, किसी और बैंक में हो, तो हमारे यहाँ आओ, हम होम पोस्टिंग दे देंगे आपको। आपका जो भी नॉलेज है हमारे लिए यूज़ कीजिए उसको। ठीक है, उसमें काफ़ी लोग आने लग गए हैं। आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा आई इस बार। जो 200-300 वैकेंसी आती है वो 1500 वैकेंसीज आई हैं। तो सीधे सीधे ये 1000 वैकेंसीज वहाँ शिफ्ट हो गई। जो बीटेक वाले होते हैं ना, CSIT वाले, अगर आपको पता नहीं, आप बीटेक वाले जो एक क्लर्क या पीयू की तैयारी करें, तो कमेंट जरूर करना कि सर मैं CSIT वाला हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ इसमें आगे, कि आप 2 साल क्लरिकल में भी रहते हैं ना, तो आपको टीओ, जिसको पीओ कहते हैं ना, एसबीआई पीओ, जो बाद में जो इंटरनल प्रमोशन होते हैं उसको कहते हैं टीओ, ट्रेनिंग ऑफिसर, उसमें जाने के चांसेस होते हैं आपके। CSIT वालों में बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, उसमें अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। तो इंटरनली आप अभी एसबीआई क्लर्क भी बनते हैं ना, अगर पीओ का नहीं भी हो पाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 2 साल में आप वहाँ से टीओ बन जाएंगे। टीओ सिस्टम कहते हैं उसे। और अगर एसबीआई ये CSIT वाले नहीं हो, आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो, तब भी आप 3 साल में प्रमोशन लेके टीओ बन जाते हो। चौथे साल में आप एसबीआई पीओ के बराबर पहुँच जाओगे, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं कि कम वैकेंसीज आई है। तैयारी कीजिए, निकालिए। 600 वैकेंसीज भी काफ़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मैं आपको ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें क्लर्क में भी जाके ना आप 3 साल में प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बल्कि इसमें पीओ से अच्छी अच्छी सैलरी पे जाते हो आप। पता है कैसे? एसबीआई क्लर्क आप बनते हो, ठीक है, उसके बाद 3 साल बाद आप एसबीआई टीओ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो पीओ को जो होता है ना, एसबीआई पीओ को अदर बैंक से 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं। सेम 4 इंक्रीमेंट आपको टीओ के लिए मिलते हैं। लेकिन आप जब टीओ बनोगे ना, तो तब तक आप 3 साल में JIIB और CIIB का एग्ज़ाम निकाल चुके होंगे, तो उसके आपको 3 इंक्रीमेंट और मिलते हैं। तो अगर आपके बैच का कोई एसबीआई पीओ बनता है और 3 साल बाद आप एसबीआई टीओ बनते हैं, तो आपके 3 इंक्रीमेंट ज़्यादा होंगे, उससे लगभग 10,000 सैलरी आपकी ज़्यादा होगी, 10-12 हज़ार। ठीक है,
वो हमेशा हर कैरियर में हमेशा वो ज़्यादा रहेगी। ये दोस्तों इसकी डेट्स हैं, आपको डेट्स देखनी है। ये तो अप्लाई करने की डेट है 27/12 से 16/1 तक, ठीक है। ये फीस की डेट है। ये प्रिलिमिनरी की डेट्स हैं शायद 3rd and 4th वीक 2025 को। इसका मतलब आपके पास कितना टाइम है, जनवरी का टाइम है आपके पास प्री के लिए। जी तोड़ के मेहनत करो। फरवरी में आपने 1st और 2nd वीक में दोस्तों मॉक्स देने हैं केवल। प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, मॉक्स देने हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, प्रैक्टिस करो और मॉक्स देने 1st and 2nd वीक में। अगर आपने इसमें क्लर्क का भी भरा है तो आपकी प्रैक्टिस उसके लिए भी हो जाएगी, इसके लिए भी हो जाएगी। सिलेबस सेम है, इसमें थोड़ा लेवल हाई होता है, सीटें कम है, कट ऑफ और ऊपर जाएंगी। डिमोटिवेट नहीं होना है। नंबर ऑफ सीट्स देख के ना ऑटोमेटिकली कंपटीशन कम हो जाएगा, लोग भरेंगे ही नहीं। एसबीआई क्लर्क में ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि यार वहाँ वैकेंसी ज़्यादा भी है और ईजी भी है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इसमें पीयू की तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। 1st और 2nd वीक्स में मॉक्स देने हैं। आपका मेरे ख्याल से क्लर्क का एग्ज़ाम भी उसी टाइम है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। मॉक्स आपने देने कम से कम 30 मॉक्स मान के चलो आप। 30 मॉक्स तो आपने देने ही देने हैं 15 दिन में, फरवरी के महीने में, तभी होगी आपकी प्रैक्टिस। मॉक्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे 30-35 मॉक्स दिए थे प्रीलिम्स के टाइम पे, और मेरे ख्याल से मेंस के लिए मैंने 15 से 20 मॉक्स दिए थे, जो फुल लेंथ के और प्रॉपर उसके साथ। उसके बाद एनालिसिस भी किया था उनका, नहीं तो वैसे तो कई मॉक्स दिए, ठीक है। ये आपका प्री हो जाएगा। मेंस आपका अप्रैल में हो जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ये फिर ऑनलाइन फेज़ 2 एग्ज़ाम जो हो जाएगा वो अप्रैल मई में होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आप एसबीआई फैमिली का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर या 1 सितंबर को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये दोस्तों एज लिमिट है, पता ही होगा आपको, 21 से 30 साल तक है। क्लरिकल में शायद 18 से 28 होती है, इसमें 21 से 30 साल तक है, 1/4/2024 के हिसाब से, ठीक है। ये डेट दी गई है कि इसके मध्य आपका जन्म होना चाहिए, 2/4/94 से 1/4/2003 के बीच में। अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसके हिसाब से आपको 3, 5, 10, 13 और 15 साल की जो वो मिल जाता है, छूट मिल जाती है। ओबीसी के लिए 3 साल है, SC/ST के लिए 5 साल है, और ये जो अदर कैटेगरीज हैं इनके लिए अलग अलग छूट है, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, 30/4/2025 तक ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास 30/4/2025 तक होनी चाहिए। अगर आप अभी फाइनल ईयर में भी हैं, जो अगर आप माना अभी आपका फाइनल सेमेस्टर होने वाला है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाता है, तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे जनवरी तक, तो आप ये भर सकते हैं। अदरवाइज अगर जून में हो रहा है तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आप पुराने बच्चे हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए, बड़े अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हैं मेरे ख्याल से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये चीज़ें कोई डिस्कस करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर बताऊँगा। कोई एक्स सर्विसमैन भाई है, कोई फिजिकली ऐसे भाई हैं हमारे, दिव्यांग भाई हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, कोशिश करूँगा कि आपकी भी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें इंग्लिश में देखना, अब 40 नंबर हो गया है, पहले मेरे ख्याल से 30 नंबर था, 35 रीजनिंग और क्वांटिटेटिव में होता था, 40 नंबर का इंग्लिश हो गया, जो पहले 30 का होता था। तो ये पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, क्योंकि क्वांटिटेटिव और रीजनिंग में दिमाग ख़राब हो जाता था। इंग्लिश को आप पढ़ोगे तो कर भी लोगे, क्वांट्स में दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ाने पड़ते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। 40 क्वेश्चन है 20 मिनट में, थोड़ा सा स्पीड अच्छी होगी। रीडिंग कंप्रिहेंशन आपने देखना है, आपकी सारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ग्रामर के कुछ चैप्टर हैं, कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर समझाऊंगा आपको क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 30 क्वेश्चन है 20 मिनट है। रीजनिंग है 30 क्वेश्चन है 20 मिनट है। 1 घंटे का एग्ज़ाम है दोस्तों, स्विच नहीं कर सकते हो आप। जैसे इसमें लिखा है पहले इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन, वो आपने 20 मिनट में करने हैं, फिर क्वांट्स आएगा 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है, फिर रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे ऐसे तो होते 30 क्वेश्चन इंग्लिश में होते, 35 इसमें होते थे। तो मेरे ख्याल से मैंने 27 क्वेश्चन इंग्लिश में किए थे, 28 क्वेश्चन रीजनिंग में किए थे 35 में से, और 29 क्वेश्चन या 31 क्वेश्चन, हाँ 31 क्वेश्चन इसमें किए थे मैथ्स में, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम आएगा। मेंस का एग्ज़ाम है रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। अब यहाँ पे आपने देखना क्या है, ध्यान देने वाली बात सुनो, ठीक है, मज़ेदार बात है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंग्लिश में वहाँ जहाँ अच्छा मैंने बताया कि अच्छा पॉजिटिव है प्री निकालने के लिए, वहीं मेंस में इसका वेटेज घटा दिया गया।
इंग्लिश आपको मेनली पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए, मेंस में इसका थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा इंग्लिश, ठीक है। मेंस में होंगे रीजनिंग के मार्क्स अच्छे हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, 50 मिनट में करना है। देखो सेक्शनल टाइमिंग भी है, मार्क्स भी अलग अलग है, और इसका जो ड्यूरेशन है ना वो भी अलग अलग है। रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स है, यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 मिनट में करना है आपने। और दोस्तों अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिया तो आपका, सब मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन रीजनिंग में आपने 20 क्वेश्चन भी कर दिए, बल्कि 15 भी कर दिए ना, 15 से 17। क्या डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है कितना इजी है, लेकिन स्टैंडर्ड में अगर देखो ना तो 40 क्वेश्चन में से 60 मार्क्स करना है आपने, 60 मार्क्स हैं टोटल, तो 15 भी क्वेश्चन आप कर लेते हो ना, 25 से 30 के बीच आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो यू आर सिक्योर। अगर उस हिसाब से आप बाकी में भी अच्छे कर लेते हो। डेटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कैट के भी क्वेश्चन करने पड़े तो भाई कर लेना, उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना कैट के, ठीक है। कोई बताएगा नहीं आपको, मैं चुपके से बता रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा, 45 मिनट का होगा, यानी क्वेश्चन भी टफ आने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन कम होंगे, तो माना 5-6 सेट आते हैं, 5 सेट और 5 मिक्स क्वेश्चन आते हैं, या 6 के 6 सेट आते हैं, तो 2 से 3 सेट भी आपने कर लिया ना भाई, तो सिलेक्शन पक्का है। 3 सेट उठाना, एक टफ होगा, 2 ईजी होंगे, वो 2 अच्छे से करना, तीसरे में भी 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए तो आप सिक्योर हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग, ये भी आपने अच्छे से करना है। अप्रैल में अगर मेंस का एग्ज़ाम होता है, 6 से 7 महीने की आपने पढ़नी और 8, 9, 10वें महीने की भी अच्छे से पढ़नी। तो ये लगा लो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। उससे पहले का भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमी अच्छा पेपर आता है, ये नहीं केवल करंट अफेयर्स पढ़ लिया और हो गया। जितने भी लोग मुझे जानते हैं, अड्डा 24/7 के टाइम से मैं वहाँ पे जो हम करंट अफेयर्स का कंटेंट बनाते थे, जो आप लोग कैप्सूल पढ़ते थे, द हिंदू बाइट्स पढ़ते थे, वीकली वो पढ़ते थे करंट अफेयर्स, जो मैं बनाता था वहाँ पे बैठ के, कैप्सूल बनाता था, द हिंदू कैप्सूल बनाता था, उनकी मैगज़ीन बनाता था, ठीक है। तो वहाँ से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो इतना इजी नहीं आने वाला भैया, इजी नहीं आने वाला है कि जनरल अवेयरनेस पढ़ ली और हो गया। इकोनॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी, इन्फ्लेशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, चलो इसका भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिखना। आज हम थोड़ा कम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़ना है, केवल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे वेटेज कम है, 20 मार्क्स का, बट आप अगर आपने प्रीलिम्स के लिए तैयारी अच्छी करी थी तो ये फ़ायदा है यहाँ पे देखो, रीडिंग कंप्रेंशन आना ही आना है, उसके आपने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की आपको आदत है, तो यहाँ पे हेल्प करेगा। आपका मेंस भी निकल जाएगा, उसके बाद आपका ये फेज़ 3 का एग्ज़ाम होगा, सॉरी ये रिटर्न भी तो होता है इसमें, 50 नंबर का तो रिटर्न भी होगा, ये जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। हो सकता है एप्लीकेशन आ जाए, कुछ भी आ सकता है लिखने को, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे, मेंस का जो पैटर्न है डिस्कस करेंगे, किस तरह से अच्छे मार्क्स लाने, ये भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि आपको क्या चाहिए। कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में लिखा हुआ है कि मिनिमम जो सेक्शनल कट ऑफ है ये हर उसको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और सेक्शनल टाइम है ये भी लिखा हुआ है, और एक जो कॉमन कट ऑफ जाती है वो भी इसमें होता है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज़ 3 है, जो भी फेज़ 2 में सिलेक्टेड होंगे 3 टाइम्स होंगे, जो नंबर ऑफ सीट्स है ना उसके 3 टाइम्स होंगे शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 है। अब गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है। मतलब 4 गलत क्वेश्चन करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। मेंस में आपको देखना है कि कहीं पे 1.5 नंबर का है क्वेश्चन, कहीं पे 1 नंबर का है क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आपने वो करना है कि 1/4 तो इसका कटेगा। ये आपका फेज़ 2 निकल गया। फेज़ 3 के लिए आप आगे ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर की, इंटरव्यू 30 नंबर की, टोटल 50 नंबर का, ठीक है। ये आपने देखना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, मेन एग्जामिनेशन, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू। हाँ, प्रिलिमिनरी की कट ऑफ नहीं जाएगी, फेज़ 2 और फेज़ 3 के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल 100 नंबर का होगा, हालांकि जो रिटर्न होगा वो 250 का होगा मेंस, और इंटरव्यू 50 का होगा, तो 300 मार्क्स का वो माना जाता है। लेकिन वो जो नॉर्मलाइज होता है, क्योंकि कट ऑफ तो 100 में से निकालना होता है ना, कितना परसेंटेज बोलो या जो भी बोलो आप, तो 75 नंबर में वो नॉर्मलाइज हो जाएगा मेंस का, और 25 नंबर में हो जाएगा, तो 100 में से आपके नंबर माने जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसके बाद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ज्वाइनिंग के बारे में लिखा गया है कि 3 साल के लिए रहना होगा, 2 लाख का बॉन्ड होगा, वो बात की चीज़ें, 1 लाख तो आपकी सैलरी वैसे ही होने वाली है इन हैंड,
2 लाख का बॉन्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 10 लाख होता तो मैं मानता कि हाँ। तो आपने ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है, तैयारी करनी है। अगर आपको कोई ये लगता है कि यार ये टफ़ होने वाला है, ये है वो है, तो SBI क्लर्क की भी आपने तैयारी करते रहनी है साथ में। SBI PO की तैयारी करोगे ना तो अच्छे लेवल पे, तो दोस्तों आपका SBI क्लर्क का तो निकल ही जाएगा और बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और 3 साल में आप SBI PO बन जाओगे अंदर रह के। इंटरनल प्रमोशन से ना, उसको TO कहते हैं, जो मैंने बताया है आपको। एप्लीकेशन फ़ीस 750 है इसकी। TO के बारे में आपको जानना है, बीटेक वाले TO सिस्टम के बारे में आपको जानना है वो बताइए, प्रमोशन के बारे में आपको जानना है वो लिखिए, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर आपको टाइम निकाल के मेहनत करके वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वैसे भी बता देना, मैं नहीं बनाऊंगा फिर अपना, मैं भी ऑफिस से थक वक के आ रहा हूँ यार। अप्लाई करने की डेट ये है, जो नए बच्चे हैं पहली बार भर रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, प्यारे बच्चों हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखना, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आपका एक अलग माइंड सेट होता है, हमारा एक अलग माइंड सेट होता है। हमें लगता है यार बच्चों को पता ही होगा कि कहाँ से नोटिफिकेशन मिलता है, जबकि पता नहीं होता है। तो आपने इस लिंक पे जाना है, SBI की वेबसाइट पे जाना है, करंट ओपनिंग्स में जाना है, कैरियर में करंट ओपनिंग्स में जाना है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और IBPS के थ्रू एग्ज़ाम होता है। ये बाकी चीज़ें हैं जो स्क्राइब के लिए है, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड जो भी इसमें दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लग रही है मुझे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह ये है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स आपने देखना है किसी स्टेट में कहाँ का है, ठीक है। 600 वैकेंसीज़ हैं, थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन आपने देखना है। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में इतने सेंटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर हैं, और ये क्या दिया गया इधर, मेन एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा कम है, ठीक है। और ये है प्री के सेंटर्स ज़्यादा है, मेंस के कम है, ठीक है। ये आपने सेंटर देखने हैं, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन करने हैं, रिजर्वेशन करना है, ट्रेन्स के थ्रू रिजर्वेशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे ना भाई, तो थैंक यू सो मच दिल के गहराइयों से। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप यहाँ तक पहुँचे। कोई भी आपका डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछना। अड्डा 24/7 में मैंने पहले कंटेंट राइटिंग की है, वहाँ पे बनाया है कंटेंट। वीडियो में मैं नहीं आया था उस समय, थोड़ा सा वीडियो शाई था, और भी ऑप्शन थे मेरे पास, बाकी जगह भी काम किया है। फिर अपना एग्ज़ाम बहुत सारे फोड़े हैं। तो कोई सा भी आपको डाउट है, सैलरी स्लिप्स आपको देखनी है, प्रमोशन आपको जानना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछना मुझे बड़े भाई की तरह, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।